दिया और वो वचन का टाइटल है, सब टाइटल इज दैट कि अगर हम अपने जीवन में आशीष को चाहते हैं, ऐसा कोई नहीं है जो अपने जीवन में आशीष को नहीं चाहता। और आशीष को प्राप्त करने में बाइबल में बहुत से तरीके हैं। आशीष को प्राप्त करने के बाइबल में बहुत से तरीके हैं और बहुत से तरीकों से लोग आशीष को प्राप्त भी करते हैं। लेकिन कुछ कारण ऐसे होते हैं कि उन तरीकों के कारण कुछ लोग आशीष से चूक जाते हैं। हालेलुया। कुछ लोग आशीष से चूक जाते हैं। एक बार क्या हुआ कि मुझे एक जगह से ट्रेन लोकल ट्रेन पकड़नी थी और लोकल ट्रेन पकड़नी थी। ट्रेन मेरे सामने थी और मुझे ट्रेन पकड़ना था और लेकिन मुझे ये नहीं मालूम पड़ रहा था कि टिकट किधर है, टिकट घर किधर है। किससे मैंने बोला टिकट किधर है, किसी ने ऐसा बोल दिया तो मैं समझ गया इधर की तरफ है। मैं दौड़ के गया टिकट के लिए तो उसने बोला ये मुंबई की बात है कि इधर से नहीं मिलती टिकट, ये उसकी टिकट उधर से मिलती है। जब तक मैं ऊपर से जा रहा था ट्रेन निकल के जा रही थी। मतलब मेरे सामने से कभी कभी बहुत सी चीजें होती है, हमारे सामने आशीष होती है और हम उन आशीष हमारे सामने से निकलकर चली जाती हैं। हम उन आशीष को स्वीकार नहीं कर पाते। आज आपको बताना चाहता हूं कि आज हम अपने आशीषों को कैसे प्राप्त करें, या हम अपनी आशीष अपनी आंखों के सामने होती है और उन आशीषों से कैसे दूर हो जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। असफल आशीष का कारण क्या है? जीवन में हम असफल क्यों होते हैं? अब मैं 3 बातें बताऊंगा। जो आज का जो वचन है वो मोटिवेशनल है। जैसे एक मोटिवेशनल स्पीकर वचन बताता है, इस प्रकार मोटिवेशनल वचन है। आज पहली चीज हम देखेंगे, निकालेंगे मेरे सामने याकूब उसका 5 अध्याय उसका 9 वचन। याकूब उसका 5 अध्याय 9 वचन कोई निकाले। 3 भाई अपने मुझे पद नहीं, याकूब उसका 5 अध्याय 9 वचन है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया जी। हे भाइयों एक दूसरे पर दोष ना लगाओ। हे भाइयों एक दूसरे पर दोष ना लगाओ। इसका मतलब क्या है? हम अपनी आशीष क्यों खो देते हैं? हमारी आशीष खोने का प्रथम कारण है कि हम अपनी आशीष को समेट कर रखना नहीं चाहते, हम दोष लगाना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। कितने लोग इधर आए जिनको चंगाई मिली? प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग इधर आए हुए यहाँ चंगाई मिली? हाथ उठा सकते हैं। इतने लोगों को चंगाई मिली। क्या चंगाई मिलने के बाद दोबारा बीमारी आई है? चंगाई मिलने के बाद कई लोग ऐसा गवाही बताते हैं, पहले पास्टर जी हम बहुत बीमार रहते थे, हम चर्च में आए और हमने क्या किया, प्रार्थना किया, प्रभु ने चंगाई किया। 2-4 दिन साल के बाद फिर दोबारा बड़ी परेशानी। अभी परमेश्वर उस बड़ी परेशानी को ठीक नहीं कर रहे। मैं उनसे एक बात बोल रहा हूं कि वो बीमारी आई थी, बीमारी चली गई, अब वो बीमारी लौट के क्यों आई है? उसका एक कारण हो सकता है कि अभी भी आप प्रभु को सही तरीके से धन्यवाद नहीं दे रहे। अभी भी आपकी प्रार्थनाओं में कुछ ना कुछ दोष है। आपकी प्रार्थनाओं में क्या है? दोष है। सबसे पहली बात मैं तो ये कहता हूं, अगर आपको 6 महीना हो गया परमेश्वर में, आपको 1 साल हो गया, मैं अगर किसी का नाम लेके बोलूं जिसको 6 महीना हो गया कि भाई फला खड़ा हो जाए, खड़े होकर प्रार्थना करे, वो घबरा जाएगा कि घबरा जाएगा ना? घबरा जाएगा। भाई साहब क्या बात कर रहे हैं, हमसे प्रार्थना करवा रहे बड़ी महफिल में प्रार्थना करवाने के लिए। और अगर हम उनसे बोले भैया प्रार्थना किया करो तो कहेंगे हाँ भाई साहब हम तो रोज प्रार्थना कर रहे, हम तो दिन में कई बार प्रार्थना करते और यहां मैं खड़ा होकर प्रार्थना करवाऊं तो कर लोगे? तो इसका मतलब कुछ प्रार्थना नहीं कर रहे। अब बोल क्या रहे हैं कि हम प्रार्थना कर रहे हैं। और अगर हम बोल रहे हैं आप प्रार्थना कर रहे तो करो ना, वो कहे ना यहाँ पे प्रार्थना हम नहीं कर पा रहे। कारण क्या है? आप अभी तक मसीहत में आकर प्रार्थना सीख ही नहीं रहे। हालेलुया। आशीष क्यों दूर है? आशीष दूर होने का कारण है कि हम अपनी समस्या का दोष दूसरों पर मढ़ते हैं। हम अपनी समस्या का दोष क्या होता है? यीशु मसीह ने क्या बोला? अभी वचन में अपने क्या पढ़ा?
हे भाइयों एक दूसरे पर दोष न लगाओ, दोष ना लगाओ। और हम क्या करते हैं? हम तो बहुत पुराने हैं, हम ठीक नहीं हो रहे, ये सामने वाला ठीक कैसे हो गया? हम इतना पुराने हैं, हमें चर्च में आदर नहीं है। ओ, सामने वाले को आदर क्यों हो रहा है? तुम आदर पाने के लिए नहीं आए इधर, हालेलुया, प्रार्थना करने के लिए आए हो। हालेलुया, हालेलुया। अगर आदर पाने के लिए आए हो तो नेता बन जाओ। और कई लोग, नेता लोग क्या करते हैं आदर पाने के लिए? मैंने नेतागिरी में भी जाके देख चुका हूं। वो लोग क्या करते हैं? वो कहते हैं भाई माला वाला आ गई, कहाँ जैसी मैं आऊं माला डाल दियो है। और 4 चेला पीछे से बोलेंगे नेताजी की जय है। वो लोग ऐसा अपने खुद स्वयं आदर चाहते हैं। कई लोग मैंने देखा है। तो इसलिए वचन में क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं। मत्ती 7:2 पढ़ेंगे, फिर मरकुस 13:4 निकालें। मत्ती 7:2 और मरकुस 13:4। जी, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो, जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो, परमेश्वर को मालूम है तुम्हारा प्रकार क्या है। तुम्हारा प्रकार समझते? तरीका है कोई फायदा नहीं है। पादी साहब कोई, हम परमेश्वर को दोष लगाते रहते हैं हमेशा है, और परमेश्वर को छोड़ो दूसरों को दोष लगाते रहते हैं। मैं कईयों के पास जा चुका हूं, वो कहते हैं हमारा पड़ोसी तो हमसे अच्छा रह रहा, हमसे अच्छा खा रहा है, और हम तो परमेश्वर में आए, हमें कोई फायदा नहीं है। पड़ोसी को देखते रहते, उसकी जेब को देखते रहते, उसके घर में आने वाले आटे दाल को देखते रहते हैं, उसके घर में आने वाले अंडों को देखते रहते हैं। कई बार ऐसा होता है, मैं एक जगह जैसा प्रार्थना करने, मेरे बहुत अनुभव मेरे पास। तो कहते मैंने वो क्या भाई साहब, मैंने सुनी कि फलाना बड़ा बीमार था। मैंने हाँ बहुत बीमार, अस्पताल में रोज तो अंडा जामे बाकी वो का बीमार पड़ रहा हूँ। मैंने बोला ये अंडे ही देखते रहे। हाँ, क्यों? वचन में लिखा हुआ है कि देखिए 7:2 पढ़े जी प्लीज। हाँ, जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उस पर भी तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। हम क्या करते? दूसरों को दोष लगाते। हम क्या करते? परमेश्वर को दोष लगाते। हम अपनी परिस्थिति को दोष लगाते, और दोष लगाते 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 खुद दोषी बन जाते हैं और परमेश्वर की आशीषों से दूर हो जाते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह के विषय में देखेंगे मरकुस 13:4 में क्या लिखा है? मरकुस 13:4। हाँ ठीक है। हाँ हाँ हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। ये चिन्ह के विषय में है, लेकिन लूका 23:10 निकाले थोड़ा सा, हो सकता है गड़बड़ हो गया। हाँ जी, 23:10, लूका 23:10। प्रधान याजक और शास्त्री खड़े हुए तन मन से उस पर दोष लिखा हुआ है प्रधान याजक शास्त्री खड़े हुए तन और मन से यीशु मसीह पर दोष लगाने लगे। दोष लगाने का जो सिस्टम है, हम ही दोष नहीं लगाते परमेश्वर पर। कौन लगा रहे? यीशु मसीह पर शास्त्री, फरीसी, वहां का राजा पिलातुस सब दोष लगाते थे। लेकिन यीशु मसीह ने अपने जब क्रूस पर चढ़ रहे थे, अपनी परिस्थिति पर कभी दोष नहीं लगाया। हालेलुया। आप भी अपनी परिस्थिति पर दोष ना लगाएं। आप भी अपनी परिस्थिति पर दोष ना लगाएं। यदि आप दोष लगाते रहेंगे अपनी परिस्थिति पर, अपनी प्रेजेंट की स्थिति पर दोष लगाते रहेंगे, तो कभी भी आप आशीष प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। आप अपने आप को आशीष देना शुरू करिए। आप अपनी अभी की स्थिति पर कभी दोष ना लगाएं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद करें। आज लोग धन्यवाद करना भूल गए हैं, दोष लगाना ज्यादा शुरू कर दिया है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, चेलों पर भी लोगों ने दोष लगाया, लेकिन चेलों ने पलटकर उन पर दोष, यीशु मसीह पर दोष लगाया, इसको क्रूस पर चढ़ाओ। यीशु मसीह ने बोला अच्छा अब आया है, उस दिन भूल गया कि तू अंधा था, मैंने तो ठीक किया। यीशु मसीह ने पलट के बोला है। आज अगर आप पे कोई दोष लगाएंगे तो आपने जितना भी उसके ऊपर उपकार किए वो सारे उपकार आपको गिना देगा। एक दिन में गिनाएगा नहीं गिनाएगा? आज अगर हमारे ऊपर
कोई दोष लगाएंगे तो हम सारा एहसान है जो हमने उस पर किया है, वो सारा एहसान हमारे ऊपर थोप देगा। लेकिन हमें क्या है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आज बताना चाहता हूं कि हम ब्लेमिंग, हम हर समस्या के लिए, अपनी समस्या के लिए परमेश्वर पर, लोगों पर दोष ना लगाएं। हम क्या करते हैं, अपनी समस्या के लिए क्या करते हैं, लोगों पर दोष लगाते हैं और परमेश्वर पे। अगर आप आशीष चाहते हैं मेरे प्रियो, मैं आपको सच बताना चाहता हूं, एक वचन मेरे साथ निकालेंगे, भजन संहिता उसका 37 अध्याय है और उसका 7 वचन। भजन 37 का 7 पढ़ेंगे। लिखा हुआ है, परमेश्वर के सामने चुप रहे और धीरज से उसका आसरा रख, उसकी प्रतीक्षा कर, उस मनुष्य के कारण ना कुड़। क्या करते हैं हम, दोष लगाना कुड़कुड़ाना भी होता है ना। उस मनुष्य के कारण ना कुड़ जिसके काम सफल होते हैं, जिसके काम सफल होते हैं। आपको मालूम है, एक घर में क्या करते, घर में प्रार्थना करने के लिए तो वो अपना पत्नी से उसकी बड़ी लड़ाई होती थी। तो वो क्या करता था कि उसने एक झोपड़ी बनाई, छप्पर बनाया, हालेलुया। वो सुबह प्रार्थना करता, बहुत प्रार्थना करता, बहुत प्रार्थना करता। एक बार आंधी तूफान चला, उसकी झोपड़ी उड़ गई। आंधी तूफान चला, उसकी झोपड़ी, और वो जब से उसकी झोपड़ी उड़ी, वो परमेश्वर को दोष लगाने लगा और कहने लगा, सामने वाला देखा है पादी साहब, ये बहुत सट्टा खेलता है, वो बहुत ऐसे करता है, बहुत दारू पीता है, ये पनप रहे, हम पनप नहीं रहे। और वो पूरे दिन उनको देखता और कुड़कुड़ाता। देखो अब की बार देखो गाड़ी भी आ गई नहीं। और वो कुड़कुड़ाता रहता, कुड़कुड़ाता रहता, कुड़कुड़ाते उसकी कुछ लोग जानते होंगे, उस आदमी को नहीं जानते। उसकी बुआ ने 48 लाख रुपया दिया। कितना? इंग्लैंड में थी उसकी बुआ, 48 लाख रुपए। वो खा पी गया, और 48 लाख क्या में क्या किसी को मिल जाए है? 48 लाख बहुत रुपए है। लेकिन वो उसका बस भी बिक गई, उसकी गाड़ी भी बिक गई, हम पापा जानते, उसका मकान भी बिक गया, और आज उसका पृथ्वी पर नामो निशान। बहुत दुआबंदी करने वाला है, बहुत प्रार्थना करने वाला, बहुत प्रार्थना करने वाला, लेकिन प्रार्थना तो रोज करता है, लेकिन रोज सुबह उठकर प्रभु को दोष भी लगाता है। प्रार्थना रोज करता है, प्रार्थना में उसकी कमी नहीं है, उसका वचन में कमी नहीं है। आपको मालूम है, वो कई चर्चों में जाकर बहुत बड़े बड़े प्रचार भाषण दिया है, उसने कई कैसेट निकाली हैं प्रचार करने की, लेकिन उसकी कैसेट निकालने के बावजूद भी वो प्रतिदिन सुबह से उठकर शाम तक परमेश्वर को दोष देता रहता है, दोष देता रहता है। आज मैं उसके विषय में कभी सोचता हूं तो वो पृथ्वी पर दिखाई भी नहीं देता। क्यों नहीं दिखाई देता? उसने प्रार्थना तो बहुत की, लेकिन परमेश्वर को क्या किया? धन्यवाद नहीं दिया। क्या नहीं दिया? आज परमेश्वर आपसे धन्यवाद चाहता है। आज आप परमेश्वर को 10 रुपए डाल रहे, कोई बात नहीं, लेकिन धन्यवाद ज्यादा दीजिए। वैसे तो परमेश्वर कहता है कि अपनी कमाई का 10वां हिस्सा प्रभु को देना ही देना है। अपनी कमाई का 10% आपको देना ही देना है। आप 10% नहीं दे पा रहे, मुझे मालूम है, क्योंकि इंसान नहीं दे पाएगा, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन आप धन्यवाद तो दो भाई। आप दोष तो मत दो। दोष देने के लिए ज्यादा तैयार है, दसमान देने के लिए तैयार नहीं है। दोष देने के लिए तैयार है, हमारे पास कपड़ा नहीं है, हमारे पास खाना नहीं है, ठंड ज्यादा पड़ रही है? और भारत में तो दोष इतना दिया जाता है, गाली इतना दिया जाता है। आजकल तो लाइट नहीं जाती, लेकिन पहले लाइट चली जाती तो क्या कहते थे? लाइट वाले कुछ ना कुछ गाली बकते थे, है? अगर आज क्या नाम है, प्रेज़ द लॉर्ड, क्या बोलेंगे, टीवी में एक अच्छा फिल्म आ रहा है, अचानक से केबल कनेक्शन उड़ गया, वो इसी वक्त मरना था। अगर उसको अच्छा मैच आ रहा है, मैच फाइनल के स्थिति में है, ऐसे में नेट वो क्या नाम है, कनेक्शन उड़ गया मोबाइल का, पागल हो जाते हैं ना, और दोष देना शुरू कर देते हैं। क्योंकि हमारे अंदर ना, हमारे नस नस में दोष देने की प्रवृत्ति है। हमारे अंदर दोष देने की
प्रवृत्ति घुसी हुई है, इस दोष देने की प्रवृत्ति जब तक आपके जीवन से नहीं जाएगी, आप आशीष आपके जीवन में ठहरेगी भी नहीं। हालेलुया। दूसरी चीज मैं बताना चाहता हूं, दोष देने के बाद हम दोष के साथ साथ अपनी समस्या को दोष देते रहते हैं परमेश्वर को, या अपनी समस्या के दोष के लिए दूसरों को मर देते ना। अपनी समस्या किसे मर देते हैं? दूसरों में मर देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत लोगों को आदत है। और एक चीज बताना चाहता हूं, और शिकायत करना भी बंद कर दीजिए। दोष के साथ साथ शिकायत करना ही बंद कर दीजिए। फिलिपियो 2 अध्याय का 14 और 15 पढ़ना कोई व्यक्ति। फिलिपियो 2 अध्याय का 14 और 15 वचन लिखा है, सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो। आगे, तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच में परमेश्वर की निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। यहाँ पर एक बात परमेश्वर का वचन बता रहा है कि पहली बात तो दोष दूसरों पर मरना, दोष लगाना बंद कर दे। नंबर 2, हर चीज की शिकायत भी करना बंद कर दे। आपको मालूम है इस्राएली लोग क्या करते थे? प्रभु तूने हमें अच्छा पानी नहीं दिया, शिकायत कर रहे हैं, कुड़कुड़ा रहे हैं। परमेश्वर हमें रोटी नहीं दी, परमेश्वर ने मन्ना ऊपर से बताया। परमेश्वर बहुत दिनों से तो मीट ही नहीं खाया। तो कह रहा, परमेश्वर कह रहा यार, ये हर बात में शिकायत, हर बात में शिकायत करना, हर बात में शिकायत करना, हर बात में शिकायत करना भी उचित नहीं है। एक मसीह व्यक्ति को दूसरों पर दोष लगाना, परमेश्वर पर दोष लगाना उचित नहीं है। नंबर 2, हर बात में शिकायत करना भी उचित नहीं है। गिनती 14 को 2 पढ़ेंगे यदि आप, गिनती 14 को 2 पढ़ना जी। गिनती किताब उसका 14 अध्याय 2 वचन पढ़ेंगे आप। 14 अध्याय 2 वचन। और सब इस्राएली, और लिखा हुआ है, सब इस्राएली मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगे। सारी मंडली उससे कहने लगी, भला होता कि मिस्र में ही मर जाते, इस जंगल में मरने मतलब वो लाया मारने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आप 26 भी पढ़ना उसका। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, हाँ, ये बुरी मंडली मुझ पर बुड़बुड़ाती रहती है। ये बुरी मंडली मुझ पर बुड़बुड़ाती रहती, मैं कब तक सहूंगा? परमेश्वर भी आपका बुड़बुड़ाना, आपका शिकायत करना, आपका दोष लगाने को ज्यादा दिन बर्दाश्त नहीं करेगा। है हमेशा प्रभु कहता है, वो मेरी गलती, मेरी गलती, मेरी गलती है। हमेशा हम हर छोटी बड़ी चीजों के लिए परमेश्वर को दोष लगाते रहते, शिकायत करते रहते हैं। परमेश्वर इन चीजों को पसंद नहीं करता है। हालेलुया। और परमेश्वर ने अगर जो ज्यादा प्रभु से शिकायत करते रहेंगे तो परमेश्वर ने वो उनको दोष लगाने वाला मंडली बोला। क्या लिखा हुआ है? बुरी मंडली, बुरी मंडली लिखा है ना। हेलो, पढ़े 26। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, ये बुरी मंडली क्या चीज? बुरी मंडली। आप बुरी मंडली अच्छी मंडली आप जाने है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बताया, आप अपनी समस्या का दूसरों पर, परमेश्वर पे दोष ना मढ़े। नंबर 2, हर चीज की शिकायत ना करें, हर चीज की शिकायत ना करें, क्योंकि मौसम में बदलेगा तो बुखार भी आएगा, है, सर में दर्द भी होगा, कुछ जाएंगे तो पैसे भी खर्च होंगे, है, कुछ ना कुछ तो होगा ना। और हर चीज की शिकायत करते रहेंगे तो कैसे चलेगा? परमेश्वर इस बात को पसंद। नंबर 3 बात हम देखेंगे कि परमेश्वर चाहता है कि आप परमेश्वर के एहसान बंद रहे, रोज धन्यवाद करें। क्या करें? रोज प्रभु को उठें और धन्यवाद दें। पहला शमूएल उसका 12 अध्याय 24 वचन पढ़ना। यदि पहला शमूएल 12 अध्याय 24 वचन पढ़े, पहला शमूएल 12 अध्याय 24 वचन कोई पढ़े। केवल इतना हो केवल इतना, केवल मतलब एक बात कर लो, तुम केवल इतना हो कि यहोवा का भय मानना है, सच्चाई से पूरे मन के साथ
उसकी उपासना करो, क्योंकि ये सोचो कि उसने तुम्हारे लिए कैसे बड़े बड़े हाँ, बस परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर ने जो आपके लिए कार्य करे हैं उस कार्यों के लिए प्रभु को धन्यवाद दो। परमेश्वर को क्या करो? धन्यवाद दो। वचन में क्या लिखा? धन्यवाद की भेंट चढ़ाओ। वचन में लिखा हुआ धन्यवाद दो, सुबह भी धन्यवाद दो, शाम को भी धन्यवाद दो। परमेश्वर आपसे कुछ नहीं चाहता सिवाय धन्यवाद के। हालेलुया। आप लेते रहते लेते रहते लेते रहते लेते रहते लेते रहते, लेकिन कभी धन्यवाद नहीं देते हैं। लेने के लिए अच्छा है, धन्यवाद देने के लिए अच्छा नहीं है, तो परमेश्वर आपको कुछ देगा भी नहीं। हालेलुया। कुछ देगा भी नहीं। आज के दुनिया का दस्तूर कैसा है मालूम है? एक घर में मैं बैठा हुआ था, एक महिला आई और आकर कुछ मांगने लगी। कुछ चीज थी उनके घर में, वो मांगने लगी। तो पता नहीं क्या मांग रही थी, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा। कुछ मांग रही थी, शायद चीनी मांग रही थी, पता नहीं चाय पत्ती, पता नहीं क्या मांग रही थी, कुछ मांग रही थी। रिश्तेदार आए हुए थे, दे देना, उनने दे दिया। फिर एक दिन और बैठे हुए थे, उन्होंने बोला कह रहे आज मैं कड़ी, पड़ोस में थी, आज मैं कड़ी बनाने बैठी तो बेसन इतना निकल आया, वो है नहीं, थोड़ा सा बेसन पड़ा गया, इतना है, वो लेके आई थी, इतना और चाहिए, उसने वो दे दिया। और कुछ दिनों के बाद उन्होंने बोला अपने बच्चों से, देख मैंने दे तो दिया लेकिन तुम लोग मत देना किसी इनको। मैंने बोला क्या हुआ? इनके घर में बर्थडे था परसों, इनने पूछा भी ना मुझे है, इनके दावत थी, इन्होंने बिल्कुल हमें पूछा। और हर चीज के लिए हमारे घर पे आते हैं, ये पूछते नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर हमारे एक मनुष्य के अंदर प्रवृत्ति होती है कि अगर तुम मुझे पूछोगे तो मैं तुम्हें पूछूंगा, तुम मुझे आदर दोगे तो मैं तुम्हें आदर दूंगा। अभी हम सोचे अगर हम परमेश्वर भी कहे तुम मुझे दशमांश दोगे तो मैं तुम्हें आशीष दूंगा, ऐसा होगा? कितने लोग वो आशीष पाएंगे? है कितने लोग ऐसे बोलेंगे परमेश्वर हम तो भगत के पास जाते तो पूरे 15,000 रुपए दे के जाते, प्रार्थना में आते हैं तो हम ठीक भी हो जाते तो हम 500 रुपए भी ना देते है। अगर हम वो वाला सिस्टम करेंगे कितने लोग आशीष पाएंगे? कोई भी नहीं पाएगा, पक्का कोई भी नहीं पाएगा, क्योंकि परमेश्वर को हम फुलफिल पूरा जो परमेश्वर को चाहिए वो अर्पण धन्यवाद पूरी हृदय के साथ नहीं करते हैं। और परमेश्वर देखो, रोमियो 1 अध्याय निकालना, रोमियो 1 का 21 पढ़ना, रोमियो 1 का 21 जी। इस कारण कि परमेश्वर को लिखा हुआ है इस कारण परमेश्वर को जानने पर भी, जितने लोग परमेश्वर को बोलते हैं हम जानते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह को जान गए, हम परमेश्वर को जान गए, जानने के बाद भी परमेश्वर के योग्य बढ़ाई। परमेश्वर कैसी बढ़ाई चाहता है? वो चाहता सुबह शाम उठकर प्रभु को धन्यवाद दो। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु तेरे नाम की स्तुति हो, परमेश्वर तूने अभी तक संभाला, धन्यवाद। ऐसा करके आप धन्यवाद 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 धन्यवाद, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु के नाम की स्तुति करते रहे। हम क्या करते? सुबह उठकर मांगते, शाम उठकर मांगते, दोपहर में मांगते, दर्द ठीक कर, परेशानी ठीक कर, घर बना, नौकरी दे। परमेश्वर कह रहा दे 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 दे। प्रभु नहीं कहता धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। ये धन्यवाद तो सुनता ही नहीं इसको मैं मुंह से, जब भी आता दे 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 है। प्रभु ठीक कर ठीक कर ठीक कर ठीक कर ठीक कर, बस इसी काम में रहते हैं। प्रभु ठीक कर ठीक कर ठीक कर। परमेश्वर को कभी जो वास्तविक धन्यवाद लिखा हुआ है, क्या लिखा बेटा? इसमें लिखा हुआ है परमेश्वर की योग्य बढ़ाई, परमेश्वर के जितना वो महान है उसी महानतम स्तर से बढ़ाई देना है। परमेश्वर के योग्य बढ़ाई और धन्यवाद नहीं दिया। परमेश्वर जैसा चाहता है वैसे योग्य धन्यवाद और बढ़ाई नहीं दिया। परमेश्वर कैसा चाहता है आपसे धन्यवाद और बढ़ाई? जैसा चाहता है वैसा तो दो, बढ़ाई दो। अरे पैसे देने की बात नहीं कर रहे इधर,
घुटने टेक कर बढ़ाई देने की बात कर रहे हैं। क्या पैसा, आधा घंटा सुबह आधा घंटा शाम। हम पहले बढ़िया एक चिरागी जला के आए थे, कहानी खत्म 5 मिनट में। अभी क्या है, आधा घंटा सुबह आधा घंटा शाम। अच्छा तुम आधा घंटा सुबह शाम नहीं दे सकते तो 10 मांस दे दो, तो ठीक है 15 मिनट दुआई कर लेंगे। है तो क्या करेंगे, 15 मिनट प्रार्थना ही कर लेंगे। आप परमेश्वर जैसा चाहता है उसका योग्य बढ़ाई दो ना। परमेश्वर कैसे चाहता है, आप कैसे परमेश्वर को बढ़ाई दे रहे हैं। परमेश्वर चाहता है कि आप उसको क्या करें, योग्य जैसा वो है। योग्य का मतलब, योग्य का क्या मतलब है, जैसा वो है और वैसी ही बढ़ाई दो। एक वचन और बताना चाहता हूं, पहले सुन उसका 5 अध्याय उसका 17, 18 और 19। 17, 18, 19 तीनों बात पढ़ेंगे। 17, 18, 19 और बड़ी एक लाइन की आयत है जी। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो। हर बात में आप बाजार जा रहे धन्यवाद दे, बाजार से लौट रहे धन्यवाद दे, आप कुछ भी कर रहे हैं प्रभु को धन्यवाद दे। आप परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, लिखा हुआ है हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। और क्या चाहता है तुमसे, यही इच्छा है। क्या चाहता है, अरे महीने में आप, बहुत से लोग प्रभु के लिए मैं कहता हूं महीने में 1 बार 2 बार धन्यवाद देने आप चर्च में भी आ सकते हैं। आपको मालूम है, एक मैं बात बताना चाहता हूं। मेरी वाइफ ड्यूटी करती है, तो बारिश के दिनों में ड्यूटी जब करती है वो, तो अगर अलीगढ़ शहर एक ऐसा है कि उसमें बहुत पानी भर रहता है। जिस रोड पे जाओगे पानी होगा नहीं होगा। मैंने बड़े बड़े पानियों में आधी गाड़ी डूब गई और लेके आ रहे ड्यूटी से। हम सोचे बारिश हम नहीं जा रहे, तो बरसात 2 महीने नहीं जाएंगे तो तनख्वाह नहीं आएगी। 2 महीने तो बरसात होती है कम से कम। 2 महीने अगर बरसात में नहीं जाएंगे तो क्या होगी, क्या नहीं, तनख्वाह नहीं आएगी ना। और एक संडे को अगर हल्का सा बारिश आ जाती है, भाई साहब अब नहीं आ रही, बारिश आ रही है। परमेश्वर कह रहा जैसा मैं हूं वैसा तो मुझे धन्यवाद दो। अरे तुम नौकरी के लिए डूब के आते हो, जैसा मैं हूं वैसा तो मुझे धन्यवाद दो। मैं तेरी नौकरी से भी छोटा हूं। मैं कितना छोटा हूं कि तू मुझे धन्यवाद देना आना नहीं चाहता। कोई बात नहीं आ रहा तो अपने घर पे बैठ के भी 1 घंटा प्रार्थना नहीं कर रहा। हालेलुया। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बारिश में डूब के इतना आना और डूब के आकर और ऐसा मैं तो गीला आया हूं और गीला आके तेरे चर्च को भी गीला कर जाऊंगा। नहीं, आप घर पे बैठकर प्रार्थना करना है। हालेलुया। अरे धन्यवाद तो करो यार। परमेश्वर कहता है जैसा मैं हूं मेरी योग्यता के अनुसार धन्यवाद दो। प्रभु की योग्यता आपकी नजर में कैसी है, बहुत बड़ा महान है तो आप उसको महानतम में धन्यवाद दें। वो आपकी नजरों में छोटा है तो उसको छोटे पने में धन्यवाद दें। आप खुद अपनी बुद्धि से देखें, आप जिस परमेश्वर यीशु मसीह को मानते हैं वो आपकी नजरों में कितना बड़ा है। हालेलुया। मेरा वचन, मैं प्रवचन नहीं कर रहा हूं, मैं आपको एक सोच दे रहा हूं, एक मोटिवेशनल स्पीच है, एक सोच दे रहा हूं। आपकी नजरों में कितना बड़ा है आपका परमेश्वर, तो आप उसको धन्यवाद भी बहुत बड़े स्तर से देना है। हालेलुया। बहुत बड़े स्तर से धन्यवाद देना है। और प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर यही चाहता है कि आप उसको बहुतायत से धन्यवाद। एक वचन मुझे बड़ा पसंद है, व्यवस्था विवरण, उसको लास्ट वचन बता के समाप्त कर रहा हूं। व्यवस्था विवरण उसका 28 चैप्टर वर्स नंबर 47। लिखा हुआ है तू जो सब पदार्थ किसे कहते मालूम है? पदार्थ तुम्हारे घर में सब था, आटा दाल चीनी चाय पत्ती, पैसे, कपड़े, मकान, छत पे, सर के ऊपर छत भी थी, घर में आटा भी था, दाल भी था, कपड़े भी पहनने के लिए थे, भोजन भी था आपके पास। लिखा वो तू जो सब पदार्थ की बहुतायत होने पर भी
आनंद और प्रसन्नता के साथ सेवा। अपने परमेश्वर हम लोग मालूम है कैसे हो जाते हैं, कभी कभी पुरुष भी महिला हो जाते हैं, महिला तो महिला है ही है। अब महिला पुरुष में क्या अंतर है? पूरा साल हो गया काउंट करना कि मैंने अपनी पत्नी को 3 सूट दिलवाया, और पूरे साल के बाद में लास्ट में एक ही बात बोलेगी, तुमने तो कुछ दिलवाते ही नहीं हो। है? आप देखना है। हालेलुया। मैं तो अपनी अनुभव कह रहा हूं। हालेलुया। मैं तो अभी भी देखो आज सूट आ गया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मैं तो अपना अनुभव कहते हैं, फिर भी बोल तुम तो कुछ दिलवाते ही नहीं हो। पक्का हम ऐसे शिकायती होते ना। मैंने क्या बोला था? अपनी समस्या का दोष किसी को ना दे। नंबर 2, शिकायत करना अगर परमेश्वर तो कुछ करता ही नहीं है। हालेलुया। नंबर 2। नंबर 3, अरे मैं परमेश्वर कह रहा धन्यवाद दो, एक सूट तो मिल गया। हालेलुया। हालेलुया। ओ धन्यवाद दो, तुम पे कपड़े की कमी नहीं है। हालेलुया। और प्रेज़ द लॉर्ड। और हमेशा क्या होता है, मैं क्या पहन के जाऊं शादी में? हालेलुया। मैं शादी में क्या पहन के जाऊं? और कभी कभी क्या होते हैं, घरों में, सबके घरों में जाओगे, लेडीज के घरों में इतना कपड़ों का ढेर मिलेगा कि वो बोलेंगे रखने की जगह नहीं है, एक अलमारी और ले आओ। है? और शादी होगा तो मैं क्या पहन के जाऊं? है? वैसे ही हम लोग का आदत हो गया ना। परमेश्वर से बोलते प्रभु कुछ नहीं कर रहा, प्रभु कुछ नहीं कर रहा। प्रभु कह रहा तू उसको 47 पढ़े, तू जो सब पदार्थ की बहुतायत होने पर भी आनंद और प्रसन्नता के साथ सेवा नहीं कर रहा प्रभु की। तुझ पे सब प्रभु ने कपड़ा दिया, तुझे भोजन दिया, तेरे सर के ऊपर छत दी, तू बीमार नहीं है गंभीर, तू कैंसर पीड़ित नहीं है, तू एड्स का मरीज नहीं है, तेरे साथ बहुत बड़ी दुर्घटना नहीं घटी, लेकिन फिर भी तू क्या नहीं दे रहा? धन्यवाद नहीं दे रहा। तू धन्यवाद नहीं दे रहा। हालेलुया। गलत कह रहा हूं मैं? तू नहीं दे रहा धन्यवाद। तू धन्यवाद नहीं दे रहा है, और परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुझसे क्या चाहता हूं सिवाय धन्यवाद के। हालेलुया। तो इसलिए क्या करना है? 3 बात को याद रखना अपने जीवन में। आशीष चाहते हैं हम अपनी समस्या का दोष दूसरों पर ना मढ़े, ना परमेश्वर पे मढ़े। और प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हम दोष लगा, यीशु मसीह कभी दोष नहीं लगाते थे। हमें दोष लगाने वाला होना। हाँ प्रेज़ द लॉर्ड। जो भी आपके जीवन में हो रहा है उसके लिए प्रभु को धन्यवाद दें। नंबर 3, हर चीज के विषय में शिकायत ना करें। इस्राएल के लिए कि पानी नहीं है, कि क्या नाम है, रोटी नहीं है, प्रभु जी मीट नहीं खाया बहुत दिनों से, है वो ऐसा शिकायत नहीं करना। ऐसा प्रभु को वचन में लिखा, जो शिकायत करते हैं वो परमेश्वर की संतान नहीं है। हालेलुया। नंबर 3, आपके पास सब कुछ है, प्रभु को धन्यवाद दें। हालेलुया। आपके पास सब कुछ है। आप जितने लोग रोटी खाते हैं, जितने लोग कपड़े पहन के आए हैं, जितने लोग बीमारी की अवस्था में नहीं है, इसका मतलब वो सही है। हालेलुया। उसका मतलब वो, ये ना सोचना नुमाइश में कुछ नहीं मिलेगा। नुमाइश का चक्कर में मत रहना, नुमाइश थोड़ा सा महंगा है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद देना, प्रभु को धन्यवाद देना। और परमेश्वर को धन्यवाद जब देना शुरू करो ना, तो एक बात को दिमाग में यहां पर रखना कि जितना वो बड़ा है उसके अनुसार, उसी के अनुसार कितना, जैसा वो है। हालेलुया। किसी बड़ा व्यक्ति को हम कुछ गिफ्ट देंगे तो उसके बड़कपन के अनुसार देंगे, और छोटे बच्चों को गिफ्ट देंगे तो हम उसे चॉकलेट भी दे सकते हैं। गलत कह रहा हूं मैं? छोटे बच्चे को बर्थडे में आप 10 रुपए का चॉकलेट भी उसको दे देंगे, वो खुश हो जाएगा। और बड़ा व्यक्ति को 10 रुपए का चॉकलेट देंगे, जो अच्छा हमें बालक समझ रखो, हमें लल्ला समझ रखो, ये लाया गिफ्ट हमारे लिए। तो जैसा वो है, जैसा वो है, वो उसी के अनुसार आपसे क्या चाहता है। रोमियो में क्या लिखा हुआ है? 1:21 में दोबारा पढ़े रिपीट। रोमियो 1:21 जी। लिखा हुआ है, इस कारण परमेश्वर को जानने पर भी, इसका मतलब आप प्रभु को जाने नहीं है, अगर उसको धन्यवाद सही नहीं दे रहे तो, जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया। बड़ाई
और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहां तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। इसका मतलब यदि आप परमेश्वर के अनुसार धन्यवाद नहीं दे रहे तो आपके मन को शैतान ने पकड़ा हुआ है। आपके मुंह से, आपके कर्म से वो शैतान धन्यवाद निकलवाना देना ही नहीं चाहता। हालेलुया, हालेलुया। अनन्या सफीरा के बारे में भी है कि वो दान देना नहीं चाहते थे, वो दान देना नहीं चाहते थे। तो पतरस ने क्या बोला, शैतान ने तेरे मन में ये क्यों बात डाली कि तुम ना डाल दो। शैतान की इच्छा है कि आप ना दें, शैतान की इच्छा है धन्यवाद ना दें। हालेलुया। परमेश्वर आपसे धन्यवाद की भेंट चाहता है। तो इन 3 बातों को अपने जीवन में याद रखें ताकि आप आशीषों को प्राप्त करने पाए। आइए हम प्रार्थना में चलें। धन्यवाद।